Hello student, how are you? I hope you are very well. Welcome to YouTube channel Yanmanjari Modern School. Today, standard 7 subject Social Science chapter number 3, the Delhi Sultanate. In the previous video we discussed about the Alauddin Khilji and also we discussed about the case study Tughlaq dynasty. Now टुडे वी डिस्कस अबाउट दी मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब कि आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। हमने पिछले वीडियो में गियासुद्दीन तुगलक के बारे में सुना, जो उसमें गियासुद्दीन तुगलक में जब उसकी डेथ हुई 1324 सेंचुरी एंड was succeeded by his son मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब कि गियासुद्दीन तुगलक का जो सन था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक time period was between 1324 to 1351 century. Muhammad bin Tughlaq, the time period was 1324 to 1351 century. Muhammad bin Tughlaq was a ruler as well as a scholar. मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे अपने राज्य पे राज किया जैसे कोई स्कॉलर करता था। He was interested in logic, grammar, science and lecture. मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो he was interested in logic, grammar, science and literature मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो ग्रामर में, लॉजिक में, साइंस में और लिटरेचर में काफी इंटरेस्टेड रहता था। He had a deep sense of justice and an open mind। मतलब कि वो काफी He had a deep sense, मतलब कि उसमें सेंस जो था वो काफी अच्छा था। डीप सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब कि जस्टिस के लिए उसमें काफी सारा सेंस, मतलब कि काफी नॉलेबल था जिसे वो अच्छी तरह से जानता था। एंड ओपन माइंडेड एंड ऑन ओपन माइंड, मतलब कि हर एक बात को वो अपने दिलो दिमाग में नहीं रखता था, फ्री माइंडेड था, ओपन माइंडेड था, मतलब कि हंसी मजाक में इंटरेस्ट रखता था।
मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो लॉजिक में, ग्रामर में, साइंस में और लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट रखता था। फिर ही हैड डीप सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो न्याय के लिए काफी सारा सेंस, मतलब कि उसे काफी कुछ जस्टिस के बारे में पता था, मतलब कि उसमें काफी सारा नॉलेज था जस्टिस के लिए, मतलब कि न्याय के लिए। एंड एन ओपन माइंड, और फ्री माइंडेड था, मतलब कि हर एक बात को दिल और दिमाग में रखता नहीं था, लेकिन हर एक का सम्मान भी करता था, मतलब कि एंड ओपन माइंड। मोहम्मद बिन तुगलक एम्पायर इंक्लूड द डेक्कन, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक empire included the Deccan, the southern states, Odisha and Bengal, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक में उसका जो साम्राज्य था उसमें किस किस का समावेश होता था? डेक्कन का, साउथर्न स्टेट, ओडिशा और बंगाल, ये सब उसके मोहम्मद बिन तुगलक के एम्पायर में, साम्राज्य में समावेश होता था। फिर बाद में he administrated the Deccan and the South directly, मतलब कि फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने he administered the Deccan, the South directly. He get to know about his region from the writers of Ibn Battuta who visited India during his time, मतलब कि हम सब जानते हैं we get to know about his region, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक की रीजन के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि from the writings of, मतलब कि किसने लिखा था? इब्न बतूता ने, इब्न बतूता who visited India during his time, मतलब कि we get to know about his region, मतलब कि हम सब जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के रीजन के बारे में। किसने लिखा था? द राइटिंग्स ऑफ इब्न बतूता। तो इब्न बतूता कौन था? तो कि जिसने भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या किया था? तो विजिट किया था। We get to know about his region from the writings of Ibn Battuta who visited India during his time. Let us now look at some measures undertaken by Muhammad bin Tughlaq and how they affected the people. मतलब कि let us now, मतलब कि हमें अभी ये देखना है कि look at some
measures undertaken by मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे अपने में समावेश कर लिया। How they affected the people, मतलब कि लोगों पे उसका क्या प्रभाव हुआ। He is reminded for his decision to shift the capital from Delhi to Devagiri, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक ने he is remembered for his decision to shift the capital from Delhi to Devagiri, which he renamed दौलताबाद, मतलब कि he is remembered for his decision, मतलब कि उसने जो भी निर्णय लिया था उसे याद रखने के लिए remembered for his decision to shift the capital from दिल्ली to देवागिरी, मतलब कि उसकी जो कैपिटल थी दिल्ली से उसने बदल के कहाँ पे रखी, देवागिरी, मतलब कि he is remembered for his decision to shift the capital from दिल्ली to देवागिरी, मतलब कि दिल्ली से बदलकर उसने देवागिरी में अपना कैपिटल रख लिया और उसने दूसरा नाम दिया which he renamed दौलताबाद, मतलब कि उसने देवागिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया, मतलब कि उसकी जो कैपिटल थी, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले तो उसकी कैपिटल थी दिल्ली, तो फिर उसने अपने डिसीजन से दिल्ली से कैपिटल क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, कहाँ बना दिया, देवागिरी में, और फिर उसने देवागिरी का नाम रख दिया दौलताबाद। However, instead of just shifting the administration, he forced to entire population of Delhi to shift as well, मतलब कि अभी आप देख सकते हैं कि कैपिटल जो थी वो दिल्ली से देवागिरी को शिफ्ट कर दिया, तो पीपल जो थे उसे क्या हुआ, फोर्स टू एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू शिफ्ट एज वेल, मतलब कि सब दिल्ली वालों को कहाँ पे जाना होगा, तो देवागिरी यानी दौलताबाद में रहने के लिए जाना होगा। Many people died due to this difficult journey, मतलब कि दिल्ली से दौलताबाद आने में उसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। Many people died due to difficult journey and the capital too had to be shifted back 2 years later, मतलब कि 2 साल बाद ये जो है पूरी कैपिटल दिल्ली से देवागिरी शिफ्ट हो गई। This is the important topic. You just write down in your book, then move forward the next paragraph.
Okay, student, have you written this? Then now move forward to the next paragraph. फिर बाद में another experiment that the Sultan introduced was that of token currency. मतलब कि दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था another experiment that the Sultan introduced was that of token currency. Another experiment that the Sultan introduced was that of token currency. Token coins were made of copper and could be exchanged with gold and silver coins from the तिजोरी. मतलब कि दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था सुल्तान ने किया था उसमें से टोकन करेंसी नाम का दूसरा उसने एक्सपेरिमेंट किया था. अभी आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो करेंसी है 500 और 1000 का नोट जो है वो बदल दिया था. वैसे ही इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि सुल्तान जो था उसने अपना जो करेंसी है उसे टोकन मतलब कि बदल दिया. टोकन coins were made of copper and could be exchanged with gold and silver coins. From the Tijori.
तिजोरी। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने जैसे 500 और 1000 का नोट बदल दिया था, वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन कॉइन्स जो थे वो कॉपर के बने थे। टोकन कॉइन्स वेर मेड ऑफ कॉपर एंड कुड बी एक्सचेंज, मतलब कि कॉपर से इसने किस में बदल दिए, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में बदल दिए और अपनी तिजोरी में भर लिए। मतलब कि टोकन कॉइन्स वेर मेड ऑफ कॉपर एंड कुड बी एक्सचेंज विद gold and silver coins from the treasury. However, people began forging the copper, मतलब कि कैसे लोगों ने जो है वो कॉपर के कॉइन्स जो थे वो भुला दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं द मौसोलियम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक एट द तुगलकाबाद फोर्ट न्यू दिल्ली। मतलब कि आप you can see the picture of page number 35. You can easily understand the mausoleum of Ghiyasuddin Tughlaq at the Tughlaqabad Fort, New Delhi. मतलब कि अब दूसरा क्वेश्चन जो था कि however people began forging the copper coins in large numbers of exchange। मतलब कि जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी, 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया था, तब आपको पहले यही सवाल हुआ होगा कि इतने सारे पैसों को हम कैसे बदलेंगे। तो सेम इट इज यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो है लोगों के मन में आया था। However, people began forging the copper coins in large numbers of exchange। मतलब कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो कैसे कॉपर कॉइन्स को गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में एक्सचेंज करेगा, वही सवाल जो है वो यहाँ पे हुआ था। Hence, the token currency system was abandoned। मतलब कि ये जो करेंसी सिस्टम जो है वो रोक दी गई। Hence, the token currency system was abandoned, मतलब कि रोक दी गई। When Muhammad bin Tughlaq died in 1351 century, मतलब कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का तब उसकी डेथ हुई, he died in 1351 century, the empire was on the way to its collapse। मतलब कि जब उसका एम्पायर जो था, जो उसका साम्राज्य था, the empire was on the way to its collapse। मतलब कि during his reign many revolts had taken place in different areas। मतलब कि ये समय during his reign मतलब कि उसके रिजिन के दरमियान
Many revolts had taken place in different areas. मतलब कि अलग अलग डिफरेंट एरियाज में सब लोग रहने लगे थे. द साइज ऑफ द एम्पायर वाज सो बिग. मतलब कि उसका जो साम्राज्य था वो काफी बड़ा हो रहा था. दैट ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल इट. मतलब कि जिससे क्या हुआ, साम्राज्य बढ़ने लगा तब उसका उस पे कोई हाथ नहीं रहा. मतलब कि कंट्रोल से बाहर हो गया. कम्युनिकेशन वॉज ऑल्सो पुअर. मतलब कि कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो भी काफी पुअर हो गया. तो द सुल्तान हैड अ विजनरी आउटलुक. मतलब कि सुल्तान जो है वो कहीं दिखाई नहीं देने लगे. ही फेल्ट टू इंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूटिव ऑफ हिज आइडिया. मतलब कि उसके जो मन में जो आइडिया चल रहे थे उस पर प्रॉपर चलना जो वो उसमें फेल हो गए. ही वॉज सक्सेस बाय हिज कजिन. मतलब कि उसका जो भाई था, कजिन जो था, वो फिरोज शाह तुगलक था. ही वॉज सक्सेस बाय हिज कजिन फिरोज शाह तुगलक. मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम मतलब कि आप सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख लें, फिर बाद में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट. Okay student, have you written this? Then now move forward to the next topic, Firoz Shah Tughlaq. We will discuss about in the next video. Today we talking about the Muhammad bin Tughlaq. Today your homework is write a short note about Muhammad bin Tughlaq. Write a short note about Muhammad bin Tughlaq in your book. Okay students, we will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day. Bye students.